I welcome you all to the second lecture of modern physics, and in today's lecture I am going to discuss about basic processes in laser and types of lasers. So let's start with the basic processes. There are two basic processes that occur in the laser. One is absorption process and other is emission process. Now ये absorption या emission क्या होता है basically? So let's start with the absorption process. तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे देर आर टू एनर्जी लेवल्स इन एटम्स में दो एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक लो एनर्जी लेवल जो होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट, एंड जो हायर एनर्जी स्टेट होती है उसको बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। इनिशियली स्टार्टिंग में कोई भी एटम जो होता है वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट में ही होता है, दैट इज नॉर्मल स्टेट होती है ये, लो एनर्जी स्टेट, स्टेबल स्टेट। लेकिन जैसे ही हम उसको उसके एटम्स को या सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं, तो दिस आई हैव मेड एनर्जी, दिस इज एनर्जी, और इसकी वैल्यू है एच न्यू। एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सो जैसे हम इसको, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ फोटोन, तो जैसे हम फोटोन सप्लाई करते हैं या एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो ये एटम्स, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले जाते हैं, तो जिससे ओवरऑल एटम की एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर ये इनिशियली ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है तो ये एनर्जी गेन करने के बाद ये जंप कर जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में, विच इज एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। इन दोनों एनर्जी स्टेट्स का जो डिफरेंस है वो होगा E2 माइनस E1, और ये किसके बराबर होना चाहिए? जितनी ये एनर्जी है फोटोन की, एच न्यू। तो ये एनर्जी देने के बाद ये वाले एटम ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो क्या कैसे लिखेंगे आप? ये डायग्राम बनाएंगे एंड यू विल राइट द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्बिंग एनर्जी। एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है गेन करना, एब्जॉर्ब करना, सोखना। तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एनर्जी बाय द एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स कोई भी मीडियम हो सकता है, इट मे बी लिक्विड और इट मे बी सॉलिड। तो जैसे हम करेंगे आगे के लेजर की अलग अलग टाइप्स हैं, डिपेंडिंग ऑन मीडियम, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, और सॉलिड भी हो सकता है। एंड जंपिंग टू हायर एनर्जी स्टेट, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं जिसमें एटम एनर्जी गेन करते हैं और हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सो इट शुड बी वेरी क्लियर नाउ कि जब एटम स्टार्टिंग में, शुरू में एटम ग्राउंड स्टेट में होते हैं, लो एनर्जी स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में, और जैसे ही हम उसको फोटोन सप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी जो है एटम गेन कर लेते हैं एंड हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, दैट इज एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। इसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस एमिशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन? स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? तो पहले हम एनर्जी डायग्राम से समझेंगे कि ये हमारे पास, अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब की एटम ने और एटम यहाँ पहुँच गया, तो ये हो जाता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद एटम अब यहाँ पे है, हाई एनर्जी स्टेट में है, तो अब ये जो स्टेट होती है दैट इज अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। एटम ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुकेगा, और यहाँ पे जो रुकने का टाइम है बहुत कम होता है, ये लगभग 10⁻⁻8 सेकंड का टाइम होता है, ये जिस टाइम के लिए ये एटम यहाँ पे रुकेगा। तो ये क्या करेगा, ये एटम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, और जब ये ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में वापस आएगा, तो वापस जैसे ये आएगा यहाँ से यहाँ पे, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और ये प्रोसेस में एक फोटोन एमिट होगा, एनर्जी एमिट होगी। वो किसके बराबर होगी एनर्जी? दैट इज E2 माइनस E1, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। तो ये फोटोन जो है एमिट हो जाएगा, और इसमें हमने कोई भी एडिशनल सप्लाई एनर्जी नहीं की है, तो ये एमिशन अपने आप हो रहा है।
तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस। तो इसमें एटम अपने आप हाई एनर्जी से लो एनर्जी में अपने आप इन ए वेरी स्मॉल टाइम ये अपने आप आ जाता है और ये फोटोन इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है, ये लाइट इमिट करता है। अब ये फिनोमेना जो होता है ये नॉर्मल केस में होता है, दैट इज नॉर्मल लाइट सोर्स में। जैसे एक लैंप है, बल्ब है, तो उसमें क्या होता है कि पहले हम एनर्जी देते हैं और एटम जो है हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एटम आ जाते हैं और जब वो एकदम नीचे आते हैं तो ये फोटोन इमिट होते हैं। अब ये जितने भी फोटोन इसमें इमिट होंगे वो उनकी एनर्जी मैच नहीं करेगी, किसी की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, वेवलेंथ मैच नहीं करेगी। तो इस तरह के एमिशन को हम बोलते हैं नॉन कोहेरेंट एमिशन या नॉर्मल एमिशन। नॉर्मल लाइट में ये होता है। सो स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या लिखेंगे कि व्हेन एटम्स जंप बैक टू ग्राउंड स्टेट देन देयर इज अ रैंडम एमिशन ऑफ एनर्जी। रैंडम मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में जो भी एनर्जी निकलेगी वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलेगी, जितने फोटोन निकलेंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये नॉर्मल लाइट होगी। तो दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस। देन लेट्स कम टू स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि लेजर का मेन प्रिंसिपल है, स्टिमुलेटेड एमिशन। यू नो लेजर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन में हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं, इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, इतनी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। एटम अब यहीं पे है, एटम ग्राउंड स्टेट में नहीं पहुंचा है, तो एटम एक्साइटेड स्टेट में है। कुछ एटम एक्साइटेड स्टेट में है, कुछ ग्राउंड स्टेट में भी होते हैं। तो जैसे हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इन दोनों का डिफरेंस, तो ये स्टिमुलेट करता है, ये कंपेल करता है इस एटम को ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। और जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो यहाँ पे एनर्जी अमिट होती है, फोटोन अमिट होता है। तो इन दोनों के कारण जो एनर्जी अमिट हुई वो एच न्यू है। अब ये एक एनर्जी, कुछ एनर्जी यहाँ से आ भी रही है। तो अगर एक एटम नीचे जाता है, ग्राउंड स्टेट में जाता है, तो एक फोटोन के साथ ये वाला फोटोन भी अमिट होता है, तो दो फोटोन अमिट होते हैं। अब ये दोनों की एनर्जी, दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की डायरेक्शन, दोनों का फेस सेम होता है। तो इस टाइप के एमिशन को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इस टाइप के एमिशन को बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। और इसमें बहुत सारे एटम्स एक्चुअल में यहाँ पे होते हैं। वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि लेज़र के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे एटम्स होने चाहिए, तब जाके ये स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। तो यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो जब ये हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये जो फोटोन रिलीज होंगे, फोटोन निकलेंगे, वो रैंडम नहीं निकलेंगे, वो सभी एक डायरेक्शन में निकलेंगे। और जो लाइट बनेगी, जो लाइट अमिट होगी, दैट विल बी वेरी वेरी पावरफुल, हाईली इंटेंस, मोनोक्रोमैटिक। तो जो लेज़र की प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेज़र बीम हमें यहाँ से ऑब्टेन होगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन को डिफाइन कैसे करना है, तो पहले तो ये डायग्राम आपने बनानी है एग्जाम में। और देन व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में व्हेन ए फोटोन इज सप्लाइड, तो फोटोन यहाँ पे सप्लाई करते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम कोई फोटोन सप्लाई नहीं करते, इनपुट नहीं है, ये अपने आप जो है फोटोन निकलता है। लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन में व्हेन ए फोटोन इज सप्लाइड टू द एटम, जब हम फोटोन सप्लाई करते हैं एटम को, जब वो एक्साइटेड स्टेट में है, देन एमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। तो जो एमिशन होता है उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इस स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या रहता है, इसमें कोहेरेंट एमिशन होगा। कोहेरेंट का मतलब जो एनर्जी निकलेगी सभी फोटॉन्स में सेम फेस में निकलेगी। सेम मीन्स अगर आप वाइब्रेशंस उनकी अप डायरेक्शन में है तो अप होंगी, डाउन है तो डाउन होंगी, सेम डायरेक्शन में होगा, फेस विल बी सेम। तो दैट इज कोहेरेंट एमिशन होगा। फोटॉन सेम फेस में इमिट होंगे, दैट इज आल्सो कोहेरेंट कंडीशन है। ये सेम फेस, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एनर्जी। तो ये यूनी डायरेक्शनल में इमिशन होगा, एक ही डायरेक्शन में इमिशन होगा।
तो इस टाइप के इमिशन को हम बोलते हैं लेजर इमिशन। तो ये लेजर का मेन बेसिक प्रोसेस है, दैट इज स्टिमुलेटेड इमिशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन लेजर इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लेजर में। इसके बिना लेजर जो एक्शन है पॉसिबल नहीं है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो क्या होती है, कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो इसमें क्या होता है, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इसमें 3 एनर्जी स्टेट हैं, E1, E2 एंड E3। तो 3 एनर्जी स्टेट हैं। ये जो है दैट इज अ ग्राउंड स्टेट। जो लो एनर्जी स्टेट है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और इसकी एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी है इसमें। तो ये उसमें एटम्स दिखाए हैं कि एटम ज़्यादातर यही होते हैं, ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं जब तक हम उसको एनर्जी सप्लाई नहीं करते। तो जैसे ही हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमने एनर्जी सप्लाई की, तो इसके कुछ एटम जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे हमने एनर्जी सप्लाई जो की है वो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस जो है एनर्जी का, इतनी एनर्जी सप्लाई की है। तो ये एटम सीधे ही E2 स्टेट में पहुंच जाएंगे। जो E2 एनर्जी स्टेट है ये हाईली अनस्टेबल होती है, इट इज़ नॉट अ स्टेबल स्टेट। तो स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें जो टाइम है रुकने का एटम्स का बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 सेकंड्स होता है। तो 10⁻⁸ सेकंड के बाद इमीडिएटली एटम जो हैं वो इस स्टेट में आ जाते हैं। ये बीच वाली जो स्टेट है इस स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब ये जो स्टेट है एनर्जी स्टेट है, ये है तो एक्साइटेड, लेकिन इसका नाम है मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल मीन्स इससे ये ज़्यादा स्टेबल है, वैसे अनस्टेबल है, बट जो हायर एनर्जी स्टेट है E2 एनर्जी स्टेट है, इससे ज़्यादा ये एनर्जी स्टेट स्टेबल है। और इसमें जो एटम रुकते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए रुकते हैं, 10⁻³ सेकंड के लिए ये यहाँ पे एटम स्टे करते हैं। तो जब हम कंटिन्यूसली यहाँ से एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये एटम जो हैं कंटिन्यूसली ये ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे, और एक स्टेट ऐसा आ जाएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो एटम्स हैं E3 स्टेट में, यहाँ पे जो N3 है, N3 इज नंबर ऑफ एटम इन द हायर एनर्जी स्टेट E3 मेटास्टेबल स्टेट में जो एटम्स हैं, एक स्टेज ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो एटम्स हैं उनका नंबर ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाएगा। तो N3 इज ग्रेटर देन N1। N3 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन द मेटास्टेबल स्टेट E3, और N1 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे एटम जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इस स्टेज को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, के जो एटम हैं वो ग्राउंड स्टेट से चल के मेटास्टेबल स्टेट में ज़्यादा हो गए हैं। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स हायर इन द एक्साइटेड स्टेट कौन सा? E3, दैट इज मेटास्टेबल स्टेट, देन द ग्राउंड स्टेट, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो उसमें आपने डायग्राम बनाना है एंड यू राइट द डेफिनेशन के प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स हायर इन एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट देन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के कंपैरेटिव यहाँ पे एटम अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो इस प्रोसेस का नाम है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव करते हैं? हाउ वी अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन, कैसे होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन? तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्स हैं, एनर्जी सोर्स, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, एटम्स को ऊपर पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हम दे सकते हैं बाय ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। तो लाइट सोर्स की हेल्प से हम एटम्स को ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। पंपिंग होता है एनर्जी देना, पंप करना। तो एटम यहाँ से एनर्जी लेके हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच सकते हैं। तो एक सोर्स तो है लाइट सोर्स, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे। एक रूबी लेज़र है, रूबी लेज़र। तो इसमें हम जो एटम्स को एनर्जी देते हैं
वो हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो दैट इज ऑप्टिकल पंपिंग। एक होता है इलेक्ट्रिकल सोर्स। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स मीन्स हाई वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रोड से कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम्स को एक्साइट करते हैं हाई एनर्जी स्टेट में, और ये बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर गैस लेजर, गैस लेजर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर या हीलियम नियॉन लेजर। तो ये दो एग्जांपल्स हैं गैस लेजर की। तो इसमें हम गैस मीडियम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्स। या फिर एटम एटम कोलिजन। एटम एटम कोलिजन क्या होता है, जैसे आगे हम करेंगे हीलियम नियॉन गैस लेजर, हीलियम नियॉन गैस लेजर। तो इसमें हम ज़्यादा हीलियम लेते हैं और हीलियम के एटम्स को हम एक्साइट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, और फिर ये हीलियम के एटम ये नियॉन के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद नियॉन के एटम्स को भी हाई एनर्जी स्टेट में ले जाते हैं और वहाँ पॉपुलेशन वर्जन होता है। तो ये इसमें एटम एटम का कोलिजन होके जो एटम है वो हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचते हैं। तो these are the basic three methods for making the population inversion, for achieving the population inversion. Next topic is types of lasers. So this is also a very important topic for examination point of view. तो types of laser में हमारे पास बहुत सारी lasers हैं, अलग अलग तरह की lasers हैं और उनके अलग अलग applications हैं। तो हमारे पास जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो मीडियम के बेस पे हमारे पास चार तरह की लेजर्स होती हैं। मीडियम मीन्स कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं लेजर बनाने के लिए, तो उसको मीडियम बोला जाता है। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर लेजर, तो जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल हम यूज करते हैं टू मेक द लेजर। तो मेन जो मीडियम रहता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और इसमें हम यूज करते हैं, इसका एक एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर लेजर। तो गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो इसके लिए हम यूज करते हैं। देन द सेकंड इज सॉलिड स्टेट लेजर। तो सॉलिड स्टेट में मीडियम जो होता है सॉलिड रहता है, सॉलिड मीडियम होता है। तो इसका एग्जांपल है रूबी लेजर। जैसे रूबी आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर ऑन रूबी लेजर, रूबी में क्या यूज होता है। रूबी बेसिकली एक क्रिस्टल होता है और इसमें एक रूबी की एक रॉड यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द लेजरिंग एक्शन, लेजर एक्शन के लिए। तो इसलिए इसका नाम है सॉलिड स्टेट लेजर, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता है। देन थर्ड इज गैस लेजर। तो गैस लेजर में मीडियम जो होता है गैस रहती है। तो इसमें दो तरह की लेजर इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर। तो हीलियम और नियॉन दीज आर नोबल गैसेस, तो इसमें यूज करते हैं लेजर एक्शन प्रोड्यूस करने में, एंड दीज आर गैस लेजर्स, ये दोनों ही गैस लेजर्स हैं। देन फोर्थ वन इज लिक्विड लेजर। तो इसमें लिक्विड यूज करते हैं मीडियम, दैट इज लिक्विड लेजर, और इसमें मेन जो मटेरियल रहता है मीडियम जो केमिकल यूज करते हैं दैट इज रोडामाइन। तो दैट इज कॉल्ड लिक्विड लेजर और डाई लेजर, इसका एक और नाम भी है डाई लेजर। तो ये बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के बेस पे हमारे पास ये चार तरह की लेजर्स हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ लेजर लेवल, लेवल क्या होता है, जैसे मैंने बताया एक ग्राउंड एनर्जी स्टेट होता है, एक एक्साइटेड स्टेट होता है और एक हायर एक्साइटेड स्टेट, और ये वाला स्टेट मान लो कि इट इज अ मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट। तो मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में जैसे कि मैंने बताया है आपको पहले ही कि इसमें एटम जो हैं वो ज़्यादा देर तक रह सकते हैं, तो दैट इज अ मेटास्टेबल स्टेट। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ लेजर लेवल वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, टू टाइप्स ऑफ लेजर्स, वन इज 3 लेवल लेजर एंड अदर इज 4 लेवल लेजर। तो अगर हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स हैं तो उसको हम बोलते हैं 3 लेवल लेजर, जिसका एग्जांपल है रूबी लेजर। एंड अगर हमारे पास 4 लेवल हैं, लेजर के 4 लेवल हैं, 4 लेवल्स हैं,
तो उसको हम बोलते हैं 4 लेवल लेजर, और इसका एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। सो ये 3 लेवल लेजर और 4 लेवल लेजर आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इन डिटेल। देन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ लेजर, लेजर की आउटपुट कैसी होती है, उसके बेस पे हमारे पास दो तरह की लेजर हैं, दैट इज कंटिन्यूस लेजर वेव एंड नॉर्मल पल्सड लेजर। नाउ कंटिन्यूस लेजर वेव में हमारे पास जो लेजर की आउटपुट आती है वो कंटिन्यूस एनर्जी निकलती है, देयर इज नो ब्रेक नहीं होता, तो एनर्जी कंटिन्यूसली आती रहती है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस लेजर वेव। और इसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। सो इट इज कंटिन्यूस वेव मोड, तो इस तरह के ऑपरेशन को बोलते हैं कंटिन्यूस वेव मोड। देन हमारे पास सेकंड नंबर पे है नॉर्मल पल्सड लेजर। सो नॉर्मल पल्सड लेजर में वी हैव एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। तो पल्सेस जो हैं उनके बीच में एक टाइम गैप रहता है, एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं निकलती जैसे कि कंटिन्यूस वेव मोड में निकलती है। तो इसमें एनर्जी जो है वो रुक रुक के निकलती है, बट जो टाइम गैप है वो बहुत छोटा होता है, तो ये ऐसे लग रहा है कि कंटिन्यूसली ही निकल रही है, बट एक्चुअल में उसमें पल्सेस इमिट होती हैं एनर्जी की, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल पल्सड लेजर। और ये किस केस में होता है, इट इज इन द केस ऑफ रूबी लेजर। सो दीज आर द ऑल द टाइप्स ऑफ लेजर्स, और इसमें हम रूबी लेजर और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर डिटेल में पढ़ेंगे in the next video lecture. So that's all for this lecture. Thank you very much for watching. Thank you very much.